नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 19 दिसंबर, दिन मंगलवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण में आज का मुद्दा है 2024 में मोदी बनाम कौन। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की आज चौथी मीटिंग हुई है नई दिल्ली में, और इस मीटिंग में यह निर्णय लेना था कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए क्या करना होगा। तो इस मीटिंग को लेकर हालांकि इस 28 विपक्षी दलों ने इस मीटिंग में भाग लिया है, उनके नेताओं ने, लेकिन मीटिंग का लब्बो-लुआब क्या निकला, इसमें जो तीन बातें विशेषकर सामने आई हैं वो ये है कि 31 दिसंबर तक विपक्षी दलों का ये गठबंधन जो है INDIA, यह निर्णय ले लेगा कि सीट शेयरिंग क्या होगी राज्यों में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। और इसके अलावा यह फैसला लिया गया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में PM मोदी बनाम कौन होगा चेहरा, इस पर भी निर्णय जल्द लिया जाएगा। और कन्वीनर कौन होगा, इस पे भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। यानी कि तारीख पे तारीख दिए जा रहा है विपक्षी दलों का ये गठबंधन। दिन रह गए हैं अब थोड़े, लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 या 4 महीने बाकी हैं। अभी भी अगर ये तारीख पे तारीख देते रहेंगे तो किस तरह से ये मोदी सरकार को हरा पाएगा ये गठबंधन, एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब पश्चिमी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने नाम प्रस्तावित किया कन्वीनर के लिए, जैसे कह लीजिए कि PM मोदी के अगले एक बनाम चेहरे के लिए, तो इस पर आपस में ही मतभेद हो गए। और नीतीश कुमार और लालू यादव मीटिंग करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो उससे पहले ही वो चले गए। तो इससे लगता है कि इस मीटिंग में नीतीश कुमार का जो PM का चेहरा बनने का एक इरादा था वो उन्हें खत्म होता दिख गया है। ठीक इसी तरह से लालू यादव भी नाराज से होकर चले गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में क्या सीट बंटवारे को लेकर इस गठबंधन के घटकों में परस्पर तालमेल हो पाएगा? क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को तालमेल बिठाकर सीटों का बंटवारा करना होगा, वहीं पश्चिम बंगाल में TMC के साथ कांग्रेस को तय करना होगा सीटों के बंटवारों को लेकर। इसी तरह से यूपी में, गुजरात में, तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा बन गया है ये कि उन्हें कैसे इन सारी स्थितियों से निपटना होगा। महाराष्ट्र में भी ऐसी पोजीशन है कि 3-3 पार्टियां हैं कि जहां एक तरफ शरद पवार की पार्टी है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी है,
तीसरी तरफ कांग्रेस है, तो इनके अंदर कैसे समन्वय हो पाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच संसद में जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है सांसदों की, विपक्षी दलों की, कि 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है संसद में हुए हमले को लेकर, उस घटना को लेकर। हालांकि उस घटना को लेकर जांच प्रक्रिया जारी है। स्पीकर ओम बिरला ने कह दिया है कि भी अभी जांच चल रही है, लेकिन विपक्षी जो सांसद हैं वो अड़े हुए हैं इस बात पर कि इस मामले में अमित शाह ने आकर अभी तक क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया। वो तख्तियां लेकर के हाथों में और नारेबाजी करते हुए वेल तक चले जाते हैं और उस प्रक्रिया को देखकर कार्य प्रणाली में सदन की बाधा रुकावट डालने को लेकर इन सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, वो कर दिया गया है। तो जब संसद में सांसद ही नहीं होंगे विपक्ष के, तो फिर संसद की कार्रवाई चलेगी कैसे, और चलेगी तो उसमें फिर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी। तो ऐसे माहौल में जहां विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो ये कहते हैं कि जब भाजपा के जो सांसद हैं वो जब कोई गलती करते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे जब हमला हुआ, ये जो संसद में जो 2 लोग घुसे और कलर स्मोक पटाखे चला दिए और वहां पर खूब अफरा तफरी मच गई, तो वो जो लोग गए थे 2, वो उनको पास बनाने का, एंट्री पास बनाने का जो दिया, वो सांसद मैसूर के थे भाजपा के, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें नोटिस तक भी नहीं दिया गया, उनको निलंबित नहीं किया गया। ठीक इसी तरह से रमेश भदौड़ी को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस दिया तो निलंबित नहीं किया गया। ठीक इसी तरह से ब्रजभूषण शरण के मामले में भी उनको निलंबित नहीं किया गया। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जब उनके खिलाफ जांच प्रक्रिया जारी है, जब वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी निलंबित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के न तो सदन की कार्रवाई चल रही है, लोकसभा की, राज्यसभा की, सभापति जो जगदीप धनखड़ हैं उनकी मिमिक्री की जा रही है विपक्षी के सांसदों की तरफ से, और राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से। तो अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये मांग की है कि राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए। अब देखना यह है कि ऐसे हालात में किस तरह से तो ये विपक्षी सांसद सत्ता पक्ष के सांसदों का मुकाबला कर पाएंगे और कैसे वो 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपना करिश्मा दिखा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी लगता है कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उनमें अभी तक जो एक एकजुटता होनी चाहिए थी वो अभी नजर नहीं आ रही है। उनको तारीख पे तारीख आगे निर्णय लेने के लिए डाले जा रहे हैं, जबकि समय अब थोड़ा बच गया है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन है INDIA, क्या वो मोदी सरकार को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पटखनी देने में कामयाब हो जाएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाजत दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत